हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एज आप एक स्टूडेंट है, एज आप एक बिजनेसमैन है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं, एक बिजनेसमैन के लिए भी है। तो इस वीडियो में आपको यह पता चल जाएगा कि स्टूडेंट अगर सीखता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने से, और अगर कोई बिजनेसमैन है या वो स्मॉल मीडियम क्लास का बिजनेस है, मीडियम क्लास का बिजनेस है या हाई क्लास का बिजनेस है, कोई भी है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने से। तो आपको पता चला होगा कि प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 1 वीडियो 2 वीडियो डाल दिया गया है और उसको पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा कि आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए। तो बहुत सारे यूट्यूबर का आप वीडियो देखेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं, बस वो अपना मार्केटिंग पर्पस के लिए करवा रहे हैं कि उसके पास स्टूडेंट है, लेकिन हम आपको पूरे डीप में पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे और आपकी भाषा में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि बेनिफिट क्या होता है अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं एज आप एक स्टूडेंट है तो। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं डिजिटल रोशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आप एक एज स्टूडेंट है और डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है। जैसे पहला नंबर क्या है कि होता क्या है कि स्टूडेंट अगर कोई कोर्स नहीं करता है तो अगर वो मानकर चलो कि नॉर्मल डीसीए सीख लिया, तो क्या होता है कि वो कहीं भी आप क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेके जाइएगा, ग्रेजुएशन किए तब ये डीसीए मांगेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखे और किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग देखेगा। तो आपको सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग होगा। दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनेगा। अगर आप मान के चलिए कि कहीं किसी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गए हैं, तो वहां पर दिक्कत क्या होता है कि जॉब आसानी से नहीं मिल पाता है। तो जॉब आसानी से नहीं मिल पाता है तो वहां पर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड बनेगा कि हाँ, ये लड़का डिजिटल मार्केटिंग सीखा है तो इसको आसानी पूर्वक से आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि हर एक कंपनी को आज के डेट में मार्केटिंग की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केट से आउट होते जा रहा है। तो एक बात सबको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका स्किल डेवलप होगा। स्किल मतलब समझते हैं, मोदी जी वाला स्किल मत समझिएगा कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स किए हमको जॉब मिल गया, वो 10,000 रुपया का नौकरी देगा, दिल्ली भेजेगा। तो 10,000 में दिल्ली में जाएगा बाबू, तो बचेगा क्या, घंटा, कुछ नहीं बचेगा। आप अगर 10 से 15,000 अपन मार्केट में पैसा कमाते हैं ना, तो वो पैसा बचेगा भी, और दिल्ली में जाके 10-15,000 का जॉब करिएगा ना तो कुछ नहीं बचेगा, ठेंगा कुछ नहीं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीख लेते हैं तो आपको लोकल मार्केट में बिल्डर है, सोना चांदी का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, सभी को जरूरत है आज के डेट में। कोची का आज के डेट में सभी को जरूरत है एक मार्केटिंग के आदमी का। और सबको इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, तो सब चाहता है कि हमारे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में वीडियो हमेशा डलाते रहे। तो आपके पास स्किल रहेगा तो आप अपने मार्केट में काम कर सकते हैं। इससे आपका स्किल डेवलप होगा। फिर आपका जो है, आप किसी चीज को रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हम अच्छा मान को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा है कि पार्ट टाइम इनकम भी कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट है, हम अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, हम दिन भर काम नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक कंपनी का काम उठा लीजिए, पार्ट टाइम काम करिए। जैसे आप सुनेंगे फ्रीलांसर वेबसाइट, जैसे आप वर्क है, फाइवर है, ठीक है, फ्रीलांसर.com है, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहां पर आपको काम मिलेगा और आप पार्ट टाइम काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एज आप एक स्टूडेंट है तो। दूसरा क्या है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कि हम डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा जानते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी चला रहा है और हमको एकदम एक्सपर्ट है, तो हम उसका प्रोजेक्ट भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीजें स्टूडेंट लोग के लिए कि आपको जॉब भी आसानी पूर्वक से मिलेगा। आप अच्छा ही बताइए, आपको पता है एक एज आप एक स्टूडेंट है तो आपको पता है कि बिजनेस में 3 चीज देखा जाता है। पहला होता है जो सबसे जबरदस्त चीज है, प्रोडक्शन। दूसरा होता है मार्केटिंग। तीसरा होता है सेल्स। अब बाद में आदमी उसको खा जाता है। हाँ, सही बात है। तो मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ द मेन बिजनेस। मार्केटिंग जो है बिजनेस का मेन पार्ट होता है बाबू। तो मार्केटिंग अगर सीखिएगा तो अब नौकरी भी तो तुरंत मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो छोकरी भी तुरंत मिलेगा। अब बाकी तो आप जानेंगे तो बाद कुछ ही होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको आसानी पूर्वक से जॉब मिल जाता है। ठीक है, ये हम बताएं एज ए आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एज ए बिजनेसमैन है तो सर क्या बेनिफिट मिलेगा, और स्मॉल मीडियम या हाई क्लास का बिजनेसमैन है तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर आप एक बिजनेसमैन है तो ग्लोबली रीच आप पहुंच सकते हैं। मान के चलिए मेरा इंस्टीट्यूट है धनबाद में, उसका नाम है द फ्यूचर ट्रैक। अभी बताइए कि जब मेरा इंस्टीट्यूट धनबाद में है, द फ्यूचर ट्रैक है, तो ये बताइए कि हम जो है धनबाद के स्टूडेंट को ना पढ़ा सकते हैं, दिल्ली से स्टूडेंट तो पढ़ेगा नहीं। अब हम क्या किए, रिकॉर्डेड वीडियो बना दिए और बेचे, तो कहीं से इंडिया आदमी खरीद सकता हमारे कोर्स को। बात समझ में आया।
जिला हिला के जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो ग्लोबली आप रीच कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव, मान के चलिए हमारे कोचिंग है, हम एक बड़का होर्डिंग टांग दिए, मतलब 20 बाई 20 का इस स्टेशन के पास, तो जो आदमी स्टेशन आएगा ओकरे दिखेगा ऐड, जो आदमी स्टेशन में आएगा उसको ऐड नहीं दिखेगा। लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग से क्या कर सकते हैं कि कम पैसा में ज्यादा आदमी को ऐड दिखा सकते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब बताओ कि स्टेशन में हम बड़का होर्डिंग टांग दिए तो केकरा प्रचार देख रहा है केकरा प्रचार नहीं देख रहा है, हमको पता चलेगा नहीं ने। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना एज का आदमी देख रहा है, कितना आदमी के एज नहीं देख रहा है, तो ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब टारगेट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। टारगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है पता है? मान कर चलिए कि मेरा कोचिंग है और हम टारगेट लगा दिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के जो सर्च करेगा ओकरे खाली ऐड दिखे, तो ओकरे खाली ऐड दिखेगा। कैसा जबरदस्त लग रहा है? आपका लिपस्टिक का दुकान है और आप चाहते हैं कि सर हम सिर्फ 18 साल से लेकर 24 साल के लड़की को दिखाएं ऐड, तो खाली 18 साल से 24 साल के लड़की को ऐड दिखेगा। कैसा लग रहा है सुन के? जिला हिला के गर्दा छोड़ा के। तो ये फायदा है। टारगेट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्विक आंसर दे सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी गूगल में सर्च किया द फ्यूचर ट्रैक, हम तुरंत भर में हमारे पास उसका नंबर आ जाता है, कॉल करते हैं, हाँ हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं, तो हाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो फर्द बार में उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ई बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड डेवलप होता है। अब कोई आदमी को एक ही चीज पर 5 बार दिखा रहा है, तो अगर ओकरा खरीदना, जैसे जोमेटो, बार बार जोमेटो, तो कभी मन कर रहा है जोमेटो में ऑर्डर दे देते हैं, कोची खिलाता पता है, तो जोमेटो, तो ब्रांड अवेयरनेस जहां से डील होता है, ठीक है। उसके बाद 24/7 आपका 24 घंटा प्रचार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिला हिला के, ठीक है। सोशल मीडिया पर आपका एक ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, प्लस आप अपने दुश्मन के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बेनिफिट है कि जो अगर स्टूडेंट है और एज एक बिजनेसमैन है, तो वो अगर इस काम को करता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर आपको हम बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन सीख सकता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एक बिजनेसमैन को कितना क्वालिफिकेशन चाहिए और किस टाइप का बिजनेसमैन को ज्यादा सीखना चाहिए, कम सीखना चाहिए, अगले वीडियो में बताएंगे। तो एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, अब मिस करिएगा तो जीवन भर पछताइएगा, हमारा कुछ न लीजिएगा। अगर आपका दोस्त है तो उसको ही बोलिए सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, और कोरोना चला गया है तो सुरक्षित रहिए, चाहे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।